अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो वो कहता है द फैक्टर्स विच मैन रिक्वायर्स टू प्रोड्यूस कमोडिटीज़, वो तमाम अवामिल जो इंसान को चाहिए होते हैं चीज़ों को पैदा करने के लिए, ऑफिस नीड्स अपनी ज़रूरियात की, और कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। इंसान को अपनी ज़रूरियात की अशिया पैदा करने के लिए जिन अवामिल की ज़रूरत होती है, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इन चीज़ों को, इन अवामिल को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन के फैक्टर्स, प्रोडक्शन के अवामिल कहा जाता है। दे आर द फॉलोइंग फोर, ये चार हैं। अच्छा, प्रोडक्शन के चार फैक्टर्स हैं। लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और ऑर्गेनाइजेशन है। ज़मीन है, मजदूरी है, सरमाया है और तंजीम है। लेबर क्या होती है, लैंड, कैपिटल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसको हम बाद में रीड करेंगे। फ़िलहाल बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर कोई मरूज़ी आ जाती है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं, तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हमने यहाँ पे लैंड पढ़ना शुरू करना है कि लैंड की क्या डेफिनेशन है, इसकी क्या क्या खसूसियात हैं, ये इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या चीज़ें इसको अफेक्ट करती हैं। इस तरह की चीज़ें इसमें होंगी जो हमने पढ़नी है। अच्छा, सबसे पहले आ जाए लैंड को पढ़ना शुरू करते हैं कि लैंड क्या है। तो वो कहता है इट इज़ द फर्स्ट बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये सबसे बुनियादी पैदावार पैदा करने का सबसे बुनियादी और अहम हिस्सा है। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट, ये पहला बेसिक बुनियादी फैक्टर प्रोडक्शन का पैदावार का अवामिल है। इट डजेंट मीन द सरफेस ऑफ लैंड ऑन विच वी वॉक और लिव, इसका मतलब सिर्फ ज़मीन की सतह नहीं है जिसके ऊपर हम रहते हैं और चलते हैं। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, इसमें हर चीज़ आती है। विच इज़ गिफ्टेड अस फ्री, जो हमें बिल्कुल फ्री मिली है नेचर की तरफ से। मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल गिवन, पहाड़, जंगल, दरिया, समंदर। क्लाइमेट का मतलब माहौल, ठीक है, नेचर, बारिश और मादनियात जैसा कि लोहा, कोयला और पेट्रोल। ठीक है, यानी कि वो कहता है कि ज़मीन का मतलब ये नहीं है, ज़मीन का मतलब सतह नहीं है जिसके ऊपर हम रहते हैं और जिसके ऊपर हम चलते हैं, बल्कि ज़मीन में सारी चीज़ें आ जाती है, चाहे वो पहाड़ है, जंगल है, दरिया है, समुंदर है। ठीक है, और चाहे ज़मीन के अंदर मौजूद मादनियात ही क्यों नहीं है, वो सारी चीज़ें लैंड के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद वो कहता है नेक्स्ट चीज़, पहले उसने लैंड की डेफिनेशन है, लैंड की डेफिनेशन के बाद है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। ठीक है, कि लैंड की क्या खसूसियात हैं। ठीक है, लैंड की क्या क्या खसूसियात हैं। तो सबसे पहले कहता है प्रोफेसर रिकार्डो एंड हिज फॉलोअर्स, और जो उसके पैरोकार थे, वो सोचते थे इट डिफरेंट फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोफेसर रिकार्डो और जो उसके पैरोकार थे वो इसको प्रोडक्शन के अवामल के से मुख्तलिफ समझते थे, कि वो कहते थे कि ये यानी कि फैक्टर प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर व्यूज़, उनके व्यूज़ के मुताबिक लैंड पोजेस द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यानी कि उसके मुताबिक लैंड के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ ये हैं। ठीक है, लैंड पोजेस यानी कि लैंड में आते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। लैंड जो है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, बिल्कुल फ्री में मिला है। अच्छा, इसको पढ़ते हैं। वो कहता है लैंड इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर। ज़मीन नेचर का एक अतिया है। ठीक है, नेचर का मतलब कुदरत होती है। ठीक है, यानी कि अल्लाह की तरफ से। विच मैन गॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जो इंसान को बिल्कुल बिना किसी कीमत के मिला है। मैन कैन नैदर प्रोड्यूस इवन एन इंच ऑफ लैंड, इंसान ज़मीन का एक इंच भी पैदा नहीं कर सकता और ना ही उसको तबाह कर सकता है। थस सम कंट्रीज़ हैव लार्ज एरियाज, कुछ मुल्क के की ज़मीन ज़्यादा है और कुछ की ज़मीन कम है। ठीक है, उसके बाद आ गया लिमिटेड सप्लाई। लिमिटेड सप्लाई का मतलब ये है कि ज़मीन की जो हदूद है वो मुतय्यन है। ठीक है, ना तो ज़मीन की महदूद, ज़मीन को ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही कम किया जा सकता है। ठीक है, वो कहता है सप्लाई ऑफ लैंड इज़ टोटली फिक्स। ठीक है, ज़मीन की मिकदार जो है वो बिल्कुल फिक्स है। अ मैन कैन नेदर इंक्रीज और डिक्रीज, और इसको ज़्यादा या कम नहीं कर सकता। ही कैन ओनली मेक बैरन लैंड कल्टिवेबल।
ठीक है, कल्टीवेबल विद हिज लेबर एंड हार्ड वर्किंग, वो सिर्फ ये कर सकता है कि ज़मीन को ज़रखेज़ कर सकता है अपनी मजदूरी के साथ और सख्त मेहनत के साथ। ठीक है, उसके बाद आ गया डिफरेंस इन फर्टेलिटी। डिफरेंस इन फर्टेलिटी में आ जाएगा कि ऑल पीसीज ऑफ लैंड आर नॉट इक्वल इन फर्टाइल, ज़मीन के तमाम टुकड़े जो है ना वो ज़रखेज़ी में बराबर नहीं है। सम पीसीज आर मोर फर्टाइल, कुछ जो टुकड़े हैं वो ज़्यादा फर्टाइल हैं, एंड अदर आर लेस फर्टाइल, और कुछ जो हैं वो कम फर्टाइल हैं। सम पीसीज आर आल्सो बैरन एंड डेजर्ट, कुछ हिस्से जो हैं वो बिल्कुल यानी कि वो ज़रखेज़ नहीं है, वो बंजर हैं। बैरन का मतलब बंजर है, एंड डेजर्टेड, और डेजर्टेड का मतलब है कि सहरा है, मट्टी वाले जो यानी कि रेत वाले एरिया होते हैं जिसे सहरा कहते हैं। इन सेम वे, इसी तरह सम मिनरल्स एंड फॉरेस्ट आर सुपीरियर क्वालिटी, कुछ जंगल और मादनियात अच्छी क्वालिटी के हैं, एंड अदर आर इन्फीरियर क्वालिटी, और कुछ जो हैं वो बुरी क्वालिटी के हैं। ठीक है, यानी कि अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया डिफरेंस इन सिचुएशन। ठीक है, हालत के अंदर जो फ़र्क है। ठीक है, डिफरेंस इन सिचुएशन, डिफरेंट इन सिचुएशन को पढ़ते हैं। डिफरेंस इन सिचुएशन के अंदर वो कहता है सम पीसीज ऑफ लैंड आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन सिचुएशन। ठीक है, कुछ जो हिस्से हैं वो डिफरेंट हैं क्योंकि वहाँ के जो मोहल्ले को आबो हवा है वो डिफरेंट है। सम पीसीज ऑफ लैंड आर सिचुएटेड नियर सिटीज़। ठीक है, कुछ जो ज़मीन के टुकड़े हैं वो शहरों के करीब हैं, मार्केट्स वहाँ पे पास हैं। ठीक है, वहाँ पे जो स्टेशंस हैं, जो तजारती मराकज़ हैं, ठीक है, बंदरगाहें हैं, और वो सारी करीब हैं। ठीक है, जो इस तरह के एरियाज़ हैं, इस तरह के ज़मीन के टुकड़े हैं, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वहाँ पे पैदावार को करने की जो कॉस्ट है, एंड सेल ऑफ गुड विच आर कल्टिवेटेड ऑन द लैंड दैट इज़ सिचुएटेड नियर टू द सिटी एंड मार्केट आर लो। ठीक है, यानी कि जो ऐसे ज़मीन के टुकड़े हैं जो मार्केटों, बंदरगाहों, तजारती मराकज़ के करीब हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन करने की जो कॉस्ट है वो कम है। ठीक है, और सेल्स ऑफ गुड्स जो है वो भी कम है। ठीक है, इसी तरह अगर कंपेयर किया जाए whether the cost of production and sale of goods cultivated on the land which are far away from the cities and markets are comparatively high, और जो चीज़ें बहुत दूर हैं, ठीक है, वहाँ पे जो ये सारी चीज़ें हैं वो ये चीज़ें महंगी हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं कंपेयर करता हूँ, अगर हम लाहौर सिटी को कंपेयर करते हैं किसी छोटे सिटी के साथ, हम कंपेयर कर लेते हैं। छोटा सिटी कौन सा, इसको हम कसूर के साथ कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, लाहौर के अंदर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, वो कम है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, एक तो यहाँ लाइट जो है वो आपको प्रॉपर मिलेगी। ठीक है, इजीली आपको लेबर मिल जाएगी, मज़दूर आपको आसानी से मिल जाएंगे, और स्किल्ड लेबर होएगी, लेबर भी आपको स्किल्ड मिल जाएगी। ठीक है, यही अगर आप इसको मैं कंपेयर कर दूँ उकाड़ा के साथ या सिंध के किसी शहर के साथ, खिपड़ों के साथ मैं उसको कंपेयर कर दूँ, तो वहाँ पे तो मुझे मैं वहाँ पे रॉ मटेरियल पहुँचा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे लाहौर में रॉ मटेरियल इजीली मिल जाएगा। ठीक है, लेबर यानी कि यहाँ पे जो बड़े शहर, ठीक है, बंदरगाहें, ठीक है, अगर मैं कराची की बात करता हूँ, कराची के अंदर ये चीज़ें लाहौर से भी सस्ती होंगी। क्यों सस्ती होंगी? क्योंकि वहाँ पे जो मटेरियल है वो बाहर से, बंदरगाह से आसानी से अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह की जो यानी कि सिटीज़ और बंदरगाहों के आसपास जो एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन के जो वामिल होते हैं वो सस्ते होते हैं बज़ाहिर उनके के जो एरियाज़ दूर होते हैं इन शहरों से, बंदरगाहों से और तजारती मराकज़ से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है लैक ऑफ जियोग्राफिकल मोबिलिटी। लैक ऑफ जियोग्राफिकल मोबिलिटी का मतलब ये है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि ज़मीन के एक टुकड़े को उठा के किसी दूसरी जगह पे ले जाएं। मैं ऐसे नहीं कर सकता कि पंजाब की ज़मीन को उठा के जो है वो कनाडा में ले जाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसलिए पॉसिबल नहीं है कि आप जियोग्राफिकल मोबिलिटी जो है ना वो नहीं कर सकते। जियोग्राफी जो ज़मीन है उसको आप मूव नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ रहे हैं, उसके बाद है डिफरेंस इन एफिशिएंसी ऑफ लैंड। ठीक है, जो लैंड की एफिशिएंसी है उसमें भी डिफरेंस होता है। ठीक है, लेकिन जो ये वाली जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? मज़दूर लगा के और सख्त मेहनत करके उसके ऊपर उसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। वो कहता है देयर इज़ अ डिफरेंस इन द एफिशिएंसी ऑफ लैंड। ज़मीन की जो इस्तेदाद होती है उसमें फ़र्क होता है। ठीक है, एक ज़मीन से दूसरी ज़मीन का। एफिशिएंसी ऑफ लैंड डिपेंड्स ऑन द नेचर। जो एफिशिएंसी ऑफ लैंड है वो नेचर पे डिपेंड करती है और इंसान की कोशिशों पर डिपेंड करती है। मैन कैन मेक बैरन लैंड। इंसान जो है वो बंजर ज़मीन को
जो बंजर ज़मीन है या बेआबाद या सहरा है उसको भी कल्टीवेबल बना सकता है बाय हिज लेबर, अपनी मजदूरी और सख्त मेहनत के साथ। ही कैन आल्सो इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी बाय अडॉप्टिंग मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन। मॉडर्न कल्टीवेशन के आपाशी के, ठीक है, कल्टीवेशन का मतलब आपाशी है। आपाशी यानी कि आपाशी किसे कहते हैं? आपाशी कहते हैं यानी कि फसलें उगाना, ठीक है, यानी कि ये वाला जो फील्ड होता है उसको कल्टीवेशन कहते हैं, काश्तकारी जिसे कहते हैं। आपाशी नहीं होता, काश्तकारी इसके कहते हैं कल्टीवेशन को। तो नई जो टेक्नोलॉजी ना उसको इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहता है लिमिटेड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। अच्छा, वो कहता है कि आल्थू अगरचा different pieces of land have different productive capacity yet their productive capacity is limited। ठीक है, वो कहता है कि ज़मीन की जो मुख्तलिफ टुकड़े हैं उनकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी वो कैपेसिटी एक लिमिट तक होती है, ठीक है। अब मिसाल अच्छा, फॉर एग्जांपल इफ़ द यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल अप्लाइड ऑन अ सर्टन पीस ऑफ लैंड आर इंक्रीज्ड, इट विल हेल्प टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू अ स्पेसिफिक लिमिट। यानी कि वो ये कहता है कि एक बंजर ज़मीन है, उसके ऊपर आपने लेबर लगाई और सख्त मेहनत की, वो ज़रखेज़ हो गई, लेकिन आप उसको एक हद तक ज़रखेज़ करके एक हद तक प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। ये नहीं होएगा कि मेरे पास जो है ना वो फ़र्ज़ करें कि 10 मरला ज़मीन है, ठीक है, 10 मरला ज़मीन पे मैं कनक उगाता हूँ। पहली दफ़ा मैं उसको बड़ा यानी कि उसके ऊपर मेहनत करता हूँ और मैं 10 किलो कनक निकालता हूँ वहाँ से 10 kg। तो मैक्सिमम मैं वहाँ से 10 किलो निकाल लूँगा, 12 किलो निकाल लूँगा, अगले साल 13 किलो निकाल लूँगा थोड़ी मेहनत ज़्यादा करके, लेकिन उस ज़मीन से मैं 50 किलो नहीं निकाल सकता। बस एक ख़ास लिमिट तक, यानी कि 15-16 तक मैं मैक्सिमम जा सकता हूँ, उससे ज़्यादा जो है ना वो नहीं जा सकता। यानी कि लिमिटेड प्रोडक्टिव कैपेसिटी का मतलब ये है। अच्छा, ड्यूरेबल इन नेचर। ड्यूरेबल इन नेचर का मतलब ये है कि जो ज़मीन है ना, जो लैंड है, उसको वो कभी भी तब जो है ना उसकी लैंड इज़ मोर ड्यूरेबल, ठीक है, रिलायबल है, लॉन्ग लास्टिंग एज़ कम्पेयर टू अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो दूसरे फैक्टर प्रोडक्शन से उनसे ये बेहतर है। इट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी डजंट एंड। इसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर ज़मीन आज गंदम उगा रही है तो वो 1 साल बाद भी उगाएगी, 2 साल बाद भी उगाएगी, कभी ख़त्म नहीं होएगी। उसकी जो कैपेसिटी है वो ड्यूरेबल इन नेचर है, यानी कि हमेशा के लिए ना ख़त्म होने वाली है, ठीक है, ड्यूरेबल इन नेचर है। इसका मतलब ये पायेदार है, ठीक है, बहुत पायेदार है और देर पा है, लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है, ये यानी कि उसका मतलब है। उसके बाद वो कहता है इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड, ठीक है, ज़मीन की अहमियत क्या है, ठीक है। अच्छा, एज आ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि एज अ फैक्टर प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जो लैंड है वो फैक्टर प्रोडक्शन का एक हिस्सा है। लैंड हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर इसका ख़ास जो है ना वो हिस्सा है। ऑफ गुड्स, चीज़ों की पैदावार के अंदर ज़मीन का एक ख़ास हिस्सा है, ठीक है। द फॉलोइंग हेडिंग्स हाईलाइट इट्स इम्पोर्टेंस। जो फॉलोइंग चीज़ें हैं वो इसकी अहमियत को उजागर करती हैं। प्रोडक्शन ऑफ फूड, ठीक है, प्रोडक्शन यानी कि ये इसकी अहमियत है कि ये प्रोडक्शन ऑफ फूड करती है। हम वी गेट आर फूड, हम अपनी खुराक, गंदम, ग्रेन्स का मतलब अनाज होता है, वीट का मतलब गंदम है, राइस है, फ्रूट्स है, ठीक है, मेज ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स फ्राम द लैंड। यानी कि वो ये कहता है कि इंसान अपनी खुराक की अशिया, मसलन अनाज, ठीक है, ग्रेन्स का मतलब अनाज, वीट का मतलब गंदम, ठीक है, उसके बाद राइस, ठीक है, चावल, ठीक है, फ्रूट्स है, ठीक है, चने हैं, ठीक है, ये मेज़ ग्रीन चने हैं, वेजिटेबल्स सब्जियां हैं, फ्रॉम लैंड, ज़मीन से ये हासिल करते हैं, ठीक है, सारा कुछ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अनाज है, गंदम है, चने, मकई, जो चावल, फल और सब्जियां, ये सारा कुछ ज़मीन से हासिल होता है। समुद्रों से मछली हासिल होएगी, ठीक है, वी आल्सो कॉच फिश फ्राम, दरियाओं और समुद्रों से, ठीक है, वेरियस एनिमल्स, काउज, बफलोज, गोट, शीप्स, कैमल एंड हॉर्सेज आर आल्सो ग्रेज ऑन लैंड, ठीक है, ज़मीन के ऊपर घास खाते हैं। ग्रेज का मतलब चरना होता है, चरते फिरते हैं, ठीक है, ये सारे। तो ये सारे लोग, सारी चीज़ें ज़मीन से गंदम, अनाज, दालें, सब्जियां आ गई, समुद्रों से मछलियां आ गई, और ज़मीन के ऊपर जितने भी जानवर, मसलन गायें, भैंसें, ठीक है, भेड़ें, बकरियां, ऊँट, घोड़े, ये सारे ज़मीन के ऊपर चलते हैं। इन दिस वे लैंड इज़ द ओरिजिनल रिसोर्स ऑफ ह्यूमन गुड, ठीक है, ह्यूमन फूड, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है
कि जो लैंड है वो ओरिजिनल ज़रिया है इंसानी खुराक का। सबसे जो बुनियादी और सबसे जो अहम ज़रिया है इंसान की खुराक का वो ज़मीन है, लैंड है। उसके बाद वो कहता है रेजिडेंशियल एंड ट्रेड सेंटर, जितने भी रेजिडेंशियल और ट्रेड सेंटर हैं वो सारे ज़मीन के ऊपर बनते हैं, ठीक है। जितने ऑफिस हैं, दुकानें हैं, मार्केट्स हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, चाहे रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, वो सारी ज़मीन के ऊपर बनती हैं, ठीक है। उसके बाद है मिनरल्स। मिनरल्स के अंदर आ जाएगा मादनियात, ठीक है। वी गॉट वेरियस काइंड ऑफ मिनरल्स। हम बहुत सारी किस्म की जो मादनियात हैं वो ज़मीन से हासिल करते हैं, जिसमें लोहा है, ठीक है, ऑयल है, कोल है, कोयला है, गैस है, गोल्ड, सोना, सिल्वर, कॉपर, डायमंड्स फ्रॉम अंडरग्राउंड माइंस, ठीक है, जो ज़ेर ज़मीन काने हैं उनसे हम हासिल करते हैं, ठीक है। मैनी इंडस्ट्रीज़ डिपेंड ऑन दीज मिनरल, ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो इन मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। उसके बाद है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के जितने भी ज़रिए हैं वो भी सारे ज़मीन के ऊपर ही बनाए जाते हैं, ठीक है। मसलन रोड्स हैं, रेलवे है, रेलवे लाइंस हैं, सी वेज़ हैं, एयरपोर्ट्स हैं, सारे जो है ना वो ज़मीन पे बनाए जाते हैं। द फैसिलिटी ऑफ दीज मीन्स, इनकी जो सहूलियात है वो ये है कि ये मज़दूरों को एक जगह से रॉ मटेरियल जो यानी कि प्रोडक्शन की चीज़ें बनाने के लिए रॉ मटेरियल होता है उसको, और मैन्युफैक्चरिंग और जो चीज़ें बन गई होती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए इनसे यानी कि बड़ी आसानी से पहुंचाया जा सकता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को के ज़रिए। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़मीन के ऊपर बनती हैं। मीन्स ऑफ एरीगेशन जो हैं जिसके अंदर आ जाएगा दरिया आ जाएंगे, ठीक है। मीन्स ऑफ एरीगेशन जितने भी हैं वो सारे के सारे जो हैं वो ज़मीन के ऊपर हैं, ठीक है। ज़मीन से बहते हुए वो गुज़रते हैं, ठीक है। पहाड़ी इलाकों में कुदरती चश्मों से दरिया वजूद में आते हैं, ठीक है। द रिवर फ्लोज फ्राम अ नेचुरल स्प्रिंग्स, ठीक है। नेचुरल कुदरती जो चश्मे होते हैं उनसे दरिया बनते हैं। एंड वाटरफॉल्स इन द हिली एरियाज, ठीक है। पहाड़ी इलाकों में ये कुदरती जो पानी बहता है, ठीक है, चश्मों से, वो दरिया की सूरत में इख्तियार हो जाता है। द इरीगेशन नीड इज़ फुलफिल्ड बाय द कैनाल्स फ्राम दिस, और इन दरियाओं से बाद में नहरें बनाई जाती हैं जिसके ज़रिए आपाशी जो खेत होते हैं उनको पानी दिया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें ये बन रही हैं जो ये सारा ज़मीन के ऊपर ही हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ज़मीन के ऊपर हो रही हैं। उसके बाद मीन्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, तवानाई का हसूल, ठीक है। मीन्स ऑफ एनर्जी, तवानाई का हसूल। तवानाई के जो अहम ज़राए हैं वो है कोयला, तेल, गैस। ये कोयला, तेल, गैस जो है ये सारा ज़मीन से ही हासिल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दरियाओं के ऊपर मुनासिब मकाम पर झीलें और डैम बनाकर बिजली पैदा की जाती है, ठीक है। और ये जो डैम बनते हैं ये भी ज़मीन पे बनते हैं, यानी कि तवानाई का हसूल के अंदर भी ज़मीन का बड़ा अहम रोल है, ठीक है। ऑयल गैस, कोल, गैस एंड ऑयल आर फॉर्मल मीन्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये बड़े ही अहम ज़रिए हैं, ठीक है, एनर्जी हासिल करने के। दे आर आल्सो फाउंड इन अच्छा, दे आर आल्सो फाउंड इन लैंड, ठीक है, कि ये ज़मीन में पाए जाते हैं। डैम्स आर आल्सो बिल्ट ऑन रिवर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी टू मीट द राइजिंग डिमांड ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़मीन पे ही बनती हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाएं आगे, दो पॉइंट रहते हैं मज़ीद, इनको भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ जाएगा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब है ज़री तरक्की, ठीक है, यानी कि जो ज़राअत की तरक्की है ये उसकी बात कर रहा है। वो कहता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन रेन्स, ठीक है। जो जो ज़री तरक्की होती है वो बारिश के ऊपर, ज़मीन की ज़रखेज़ी के ऊपर, और जो क्लाइमेट की कंडीशंस होती हैं, जो आबो हवा होती है उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जो ज़री तरक्की होती है वो बारिशों के ऊपर, ज़मीन की ज़रखेज़ी और आबो हवा के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इफ़ द लैंड इज़ वेरी फर्टाइल, अगर ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है, देर इज़ सफिशेंट रेन, ठीक है। तो उसके लिए जो थोड़ी सी रेन है, ठीक है, देर इज़ अ सफिशेंट रेन, ठीक है,
तो उसके लिए रेन ज़रूरी है, ठीक है। इफ़ द लैंड इज़ वेरी फर्टाइल, अगर ज़मीन बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रखेज़ है, देयर इज़ अ सफिशेंट रेन, तो उसके लिए जो रेन है वो काफ़ी है, बारिश काफ़ी है उसको, और पानी की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यानी कि नहर का पानी या और पानी, ट्यूबवेल का पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। वेदर इज़ फेवरेबल फॉर द क्रॉप्स, ठीक है। मौसम जो है वो अगर फेवरेबल है फसलों के लिए, द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, एंड इट मेक्स रैपिड प्रोग्रेस, और इससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की होगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, दूसरी तरफ, ठीक है, इन द अनफेवरेबल कंडीशन द परफॉर्मेंस ऑफ दिस सेक्टर फॉल, अगर ये कंडीशन यानी कि ये वाली कंडीशन ना होए, यानी कि जो ज़मीन है वो फर्टाइल भी ना होए, ठीक है, सफिशेंट रेन भी ना होए, ठीक है, और मौसम भी फेवरेबल ना हो, ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए ये सारी चीज़ें चाहिए, सफिशेंट पानी चाहिए, सफिशेंट रेन चाहिए, ठीक है, ज़मीन ज़रखेज़ हो, सफिशेंट रेन मिल जाए उसको, ठीक है, मौसम सही रहे, और तो परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो बढ़ जाएगी। और अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, इन कंडीशन अनफेवरेबल होंगी, तो जो परफॉर्मेंस ऑफ दिस सेक्टर फॉल्स, तो उसकी जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो फॉल हो जाएगी, ठीक है, गिर जाएगी। उसके बाद सनती तरक्की है। सनती तरक्की का मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। सनती शोबे की तरक्की का दारोमदार शोबा ज़राअत पर होता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो सनती तरक्की है उसका, इसको मैं, अच्छा, वो कहता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर मुनहसर करती है, क्योंकि बहुत सी सनतों को ख़ाम माल शोबा ज़राअत मुहैया करता है, क्योंकि बहुत सारी सनतें ऐसी हैं जिनको माल जो है वो एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसने मुहैया करना होता है। मिसाल अगर चीनी की सनत है, तो चीनी की सनत तब तक नहीं चलेगी जब तक उसको गन्ना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी सनतें ऐसी हैं जिनका टोटली इन्हिसार जो होता है ना वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे होता है। अगरचा शोबा ज़राअत तरक्की याफ्ता हो, तो इन सनतों को ख़ाम माल वफ़्र मकदार में मैसर होगा, और ये सनतें भी तरक्की करेंगी। यानी कि वो कहता है कि अगर, वो कहता है इफ़ द एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ डेवलप्ड, अगर एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है, इंडस्ट्रीज गेट सफिशिएंट रॉ मटेरियल अकॉर्डिंग टू देयर नीड, एंड इंडस्ट्री विल आल्सो डेवलप, तो जो इंडस्ट्री है उसको रॉ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, और जो इंडस्ट्री है वो भी तरक्की करेगी। बिसाइड दिस, इसके अलावा आयरन, कोल, स्टील एंड पेट्रोल आर वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स फॉर द इंडस्ट्री डेवलपमेंट, और इसके अलावा एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, और उसके अलावा लोहा, कोयला, स्टील और पेट्रोल जो है ना, ये भी बहुत ज़रूरी मिनरल्स हैं किसी भी मुल्क की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और दूसरा ये मिनरल्स, पेट्रोल, ठीक है, आयरन, स्टील, और ये जो इस तरह ये मिनरल्स हैं, अगर ये किसी कंट्री के पास अगर ये दो चीज़ें हैं अपनी, जो कि मेरा ख्याल है हर किसी के पास नहीं है, तो अगर किसी के पास ये अपनी चीज़ें हैं ना दोनों, तो वो उसके लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो बड़ी तेज़ी से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेगा। यानी कि इन लाइंस के मुताबिक तो मुझे यही समझ आई है पढ़ के। अच्छा, उसके बाद आ जाएं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्रोडक्टिव ऑफ लैंड, ठीक है, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। ऐसे कौन से अवामिल हैं जो ज़मीन की पैदावारी सलाहियत को अफेक्ट करते हैं, इनको पढ़ते हैं बारी बारी अब। अच्छा, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, ऐसे कौन से अवामिल हैं जो ज़मीन की पैदावार को अफेक्ट करते हैं। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड मीन्स द पावर और कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लैंड। ज़मीन की प्रोडक्टिविटी का मतलब है ज़मीन की पैदावार देने की ताकत या उसकी इस्तेदाद, ठीक है। डिफरेंट पीसीज ऑफ लैंड आर डिफरेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी। ज़मीन के मुख्तलिफ टुकड़े प्रोडक्टिविटी और ज़रखेज़ी में अलहदा मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से। सम पीसीज आर मोर फर्टाइल एंड सम आर लेस फर्टाइल, कुछ ज़्यादा ज़रखेज़ होते हैं और कुछ कम ज़रखेज़ होते हैं। द मोर फर्टाइल पीस ऑफ लैंड गिव्स मोर प्रोडक्शन एंड इट्स प्रोडक्टिविटी इज़ हाई। जो
ज़्यादा ज़रखेज़ टुकड़े हैं ज़मीन के वो ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं, जो ज़्यादा प्रोडक्शन देते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होएगी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी का मतलब कि उनकी इस्तेदाद जो है, ठीक है, जो उनकी पैदावार की सलाहियत है वो ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, वाइल द लेस फर्टाइल पीस ऑफ लैंड, जो ज़मीन के टुकड़े कम जरखेज़ हैं, गिव लेस प्रोडक्शन, कम प्रोडक्शन देंगे, एंड इट्स प्रोडक्टिविटी इज़ आल्सो लो, और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम है। ठीक है, अच्छा, द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, जो ज़मीन की प्रोडक्टिविटी है वो इन दिए गए अवामल के ऊपर मुनहसर करती है। नेचुरल फैक्टर्स, सबसे पहले नेचुरल फैक्टर्स हैं। प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पीस ऑफ लैंड लार्जली डिपेंड ऑन द नेचुरल फैक्टर्स, कुदरती जो अवामिल है उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है प्रोडक्टिविटी। दे आर एज फॉलोज, वो ऐसे है। ठीक है, नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स, कुदरती कुदरती खसूसियात। ठीक है, द लैंड हुज सॉइल इज़ फाउंड बाय रिवर सिल्ट इज़ मोर फर्टाइल, ऐसी ज़मीन जो दरियाओं की लाई गई मिट्टी से बनी है ज़्यादा ज़रखेज़ होती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बरक्स, द लैंड हुज सॉइल इज़ फाउंड बाय सैंड एंड स्टोन्स इज़ लेस फर्टाइल, और इसके